हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग एंड ये रीडिंग होने वाली है फॉर सैजिटेरियस। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Sagittarius. Present situation, challenge, recent past, future. आप क्या जानते हैं, आप क्या नहीं जानते, आपसे क्या छुपा है, एंड फाइनल आउटकम। ओवरऑल एनर्जी है होप की। द स्टार इज योर ओवरऑल एनर्जी, ब्यूटिफुल। और उसके पीछे एंजल ऑफ द ओशन है, उसके पीछे 6 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ कप्स है, जस्टिस है। ओ माई गॉड, सच पॉजिटिव कार्ड्स। Sagittarians, justice, temperance and the star. Libra energy, Sagittarius energy, Aquarius energy. 3 of cups यहाँ पर खुशियाँ दिखा रहा है। खुशियाँ आपकी इस पर्सन के साथ ही है। 6 ऑफ कप्स दिखा रहा है, ये बहुत पुराना कनेक्शन है। ओके, मे बी अ डेकेड, 2 डेकेड्स, मोर देन दैट। मे बी आपका रिश्ता इतना पुराना है, 10, 15, 20, 25, 30 साल पुराना या बचपन का। सो 6 ऑफ कप्स, यस, ये बहुत पुराना प्यार है, पुराना सोल कनेक्शन है। मे बी पिछले जन्मों से है, ये पिछले लाइफ टाइम्स का भी हो सकता है। सो यस, इसमें हीलिंग एनर्जी है एंड होप है। सो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। जो भी है, जिस भी बात पे आप रूठे हैं या किसी बात पे डिसएग्रीमेंट हुआ है, बात नहीं हो रही है कि वो मेरी नहीं समझ रहा है या वो मेरी नहीं समझ रही है, दोनों के ग्रजेस चल रहे हैं या वट एवर इट इज़, आई फील ये जो आपके ग्रजेस हैं वो बहुत सुपरफिशियल हैं, क्योंकि डेप्थ में बस प्यार है एंड सोल लेवल पे कनेक्टेड आप हैं दोनों। ओके, सो बहुत डीप कनेक्शन है ये छोटी मोटी रिफ्ट या आर्ग्यूमेंट की वजह से टूटेगा नहीं, ये तो श्योर है। बट येस, आर्ग्यूमेंट या कुछ डिफरेंसेस हुए हैं। प्रेजेंट सिचुएशन, 8 ऑफ wands, कम्युनिकेशन। आई फील जो आप कह रहे हैं वो ये पर्सन पूरी तरह समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि इसका कुछ और माइंडसेट है। और जो पर्सन ये कन्विंस करने की कोशिश करता है वो आपको भारी लगता है कि मेरी ये सोच नहीं है, तो बार बार ये पर्सन क्यों मुझे कन्विंस कर रहा है। सो आई फील कम्युनिकेशन हैवी रहा है, लेकिन इट्स जस्ट दैट वो रिसीव नहीं हो रहा है ठीक से। कॉन्वर्सेशन होती है तो एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सहमत नहीं हो पाते हैं। दैट इज व्हाट आई फील। ऑल्सो थिंग्स आर नॉट मूविंग। आई फील आप दोनों के बीच में चीज़ें या तो कुछ स्टक हैं, बट देर इज होप, समवन इज होपफुल। चैलेंज क्या है? वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। चैलेंज इज वही सोच का डिफरेंस। कोई एक पर्सन का जो गोल्स हैं, जो विजन है लाइफ को लेके, वो कुछ अलग ही ट्रैक पे है। विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, कम्युनिकेशन पे मैंने यहाँ कहा था बहुत स्ट्रेस है, बहुत हैवी कम्युनिकेशन है, लेकिन वो रिसीव नहीं होती है ठीक से। एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। सो येस, बातें हैं, लेकिन वो बातें, वो आइडियाज़, वो सजेशंस एक दूसरे के लिए, वो कमेंट्स एक दूसरे की लाइफ पे या गोल्स को लेके, वो ठीक तरह लैंड नहीं होते हैं। आप जो कहते हैं वो सामने वाला पुट ऑफ हो जाता है कि तुम समझते ही नहीं हो मुझे। सामने वाला जो कहता है, आपको लगता है कि ये तो कुछ अलग ही ट्रैक पे है, इसकी विजन ही लाइफ को लेके कुछ बहुत ही अनोखी है। So yes, that is the difference. लेकिन again, deep down
सोल कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। पास्ट वी हैव द 4 ऑफ कप्स। सो ये एक दूसरे की बातों से डिसएग्रीमेंट आई फील काफ़ी टाइम से ये चल रहा है, ऑन एंड ऑफ होता हुआ अभी आई फील ज़्यादा हो रहा है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रही है पास्ट में कि यस पास्ट में भी वही सीन था, लेकिन 8 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि अभी बहुत इंटेंसिटी उसकी बढ़ गई है कि शायद हर बात पे ही अब लग रहा है कि ये पर्सन कुछ और ही अभी तक मुझे नहीं समझ पाया, कुछ और ही बोलता है जो कि मैं एग्री नहीं कर पाती हूँ, नहीं कर पाता हूँ, इसको पता है तो भी आई फील उसी ट्रैक पे आपकी कम्युनिकेशन कुछ अटकी हुई है। कोई भी या तो अपने को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो व्हाट आई एम गेटिंग, कि मेरा ये परसेप्शन है, उसका वो परसेप्शन है, सो उसी पे गाड़ी अटकी हुई है। इट्स नॉट लाइक आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करके एग्री करना चाहेंगे या वो आपसे एग्री करना चाहेंगे, नहीं हो पा रहा है वो। फ्यूचर वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओह माय गॉड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने क्या कहा था, सोल कनेक्शन, ये जन्मों जन्मों का कनेक्शन, ये तो लिटरली मतलब वही ट्विन सोल्स हो गए, दोनों ही स्वॉर्ड्स सूट के, किंग एंड द क्वीन, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, एंड दोनों एक दूसरे को फेसिंग नहीं है, एक दूसरे से दूर देख रहे हैं। दैट मीन्स वही एक दूसरे की विजन नहीं समझ पा रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं तो एग्री नहीं कर पा रहे हैं। बस वही है कि तुम मेरी विजन समझो और उसके अकॉर्डिंग चलो, एंड वो कह रहे हैं कि तुम मेरी विजन समझो, उसके अकॉर्डिंग चलो। What you know is the 6 of swords, कि somehow इन डिफरेंसेस में भी वो खुशी के पल, वो प्यार के पल भी आपको इसी पर्सन के साथ मिलते हैं। सो बात वही आ गई, प्यार भी बहुत है, दैट इज़ वाई होप यहाँ बहुत है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा होप है, बावजूद इसके कि खुद भी नहीं बदलना है, सामने वाला भी नहीं बदल रहा है, स्टक हैं अपने अपने पॉइंट पे, लेकिन फिर भी होप लगाए बैठे हैं, एंड फिर भी खुशी इसी पर्सन के साथ है। What you don't know is the 2 of swords. What you don't know is कि ये जो डिफरेंसेस हैं, ये आई फील ये रिकंसाइल नहीं हो पाएंगे। प्यार होगा, खुशी भी एक दूसरे के साथ होगी, लेकिन ये जो एक दूसरे की विजन ही अलग है, लाइफ को लेके जो समझ है आपकी, आप दोनों की, वो बिल्कुल अलग है, वो नहीं मैच कर रही है। कुछ स्पिरिचुअल जर्नी में आप दोनों अलग लेवल पे हैं, इवन दो मे बी सोलमेट्स हैं, इवन दो ट्विन सोल्स हो सकते हैं, बट ट्विन सोल का वही है बेसिक, उनके एग्जिस्टेंस का क्या है प्रिंसिपल, कि बहुत डीप कनेक्शन, एंड येट कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स पे बात अटक जाती है कि वो कनेक्शन, वो लव स्टोरी अधूरी रह जाती है, एंड दैट इज़ डीपली हर्टफुल, डिसअपॉइंटिंग। सो स्वॉर्ड्स, 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 final outcome, Sagittarians, 3 of Wands. Again 3 of Wands यहाँ होप दिखा रहा है, आप दोनों की होप अटकी है, छोड़ना भी नहीं है एक दूसरे को, एंड येट आप अपना विजन भी नहीं छोड़ना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं बदलना है, दूसरे की भी वही थिंकिंग है, छोड़ना भी नहीं है, प्यार भी बहुत है, कुछ तो डीप कनेक्शन है, एंड येट वो भी अपनी विजन में, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे अटके हैं। 3 of Wands, 2 of Swords,
आई फील ऐसे ही डिसएग्री करते हुए ही गाड़ी आगे बढ़ेगी विद द 3 of Wands. इट विल गो ऑन लाइक दिस. समहाउ मुझे लग रहा है सैजिटेरियंस ये ऐसे ही रहेगा. आप दोनों इसी में अपनी पीस ढूंढ लेंगे कि ऐसे है तो ऐसे ही सही. अगर हमारे स्पिरिचुअली अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव रिलेशनशिप सारे फंडे कुछ अलग ही लेवल पे हैं, दोनों के अलग ही ट्रैक पे हैं, सो बी इट, कोई बात नहीं. आई फील यू विल एडजस्ट. इन डिफरेंसेस के साथ भी यू विल एडजस्ट. दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग. बट देन एडजस्ट कर रहे हैं तो वो स्पेस देनी होगी कि हाँ मैंने एक्सेप्ट किया है इस पर्सन को उसके डिफरेंसेस के साथ. वो मुझसे बहुत अलग है, उसका ट्रैक ही अलग है लाइफ का, लेकिन फिर भी मैंने एक्सेप्ट किया है. वी आर फ्रेंड्स या वी आर लवर्स या वी आर पार्टनर्स, जो भी रिश्ता है जिस भी लेवल पे, आई फील वो स्पेस देनी पड़ेगी एक दूसरे को. क्योंकि जानते हुए कि ये बिल्कुल अलग है, आपने फिर भी एक दूसरे को चुना है क्योंकि प्यार भी डीप है. यू आर लिटरली लाइक मिरर इमेजेस हैं आप एक दूसरे की. सो यू कंप्लीट ईच अदर. बहुत सेंस में आप एक दूसरे को कंप्लीट भी करते हैं एंड बहुत सेंस में आपको लगता है कि बिल्कुल मतलब बिल्कुल मैच ही नहीं है. एंड येट लाइक आई सेड, ये कुछ ओवर लाइफ टाइम्स या डेकेड्स ये रिश्ता चला आ रहा है एंड ये आगे भी चलेगा, होप पे ही चलेगा. दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू सैजिटेरियंस. आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है. यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिए. ओके, सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.